हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विपुल फिर से आ गया अपना नया वीडियो लेके आपके सामने। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स और थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स सर्वाइवल, माने कैसे हम सरवाइव करें। हमारे जो ये हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसको ऑब्जेक्टिव मेरा क्या रहना चाहिए कि हम अपना सरवाइव कैसे कर सकें, मेरा सालों साल कैसे मेरा बिजनेस अपना डेवलप कर सकें और बिजनेस का ग्रोथ कर सकें। तो उसके लिए सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, द बिजनेस इन्वायरमेंट हैज़ बिकम एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव। माने इतना कम्पिटिटिव हो गया है कि पूरा ग्लोबलाइजेशन है, पूरा हर देश से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। और प्राइवेटाइजेशन है कि सब कुछ प्राइवेट में अब आ रहा है। सरकारी भी है मगर ज़्यादा प्राइवेट ही है। तो उसमें हम लोग को कैसे हम सरवाइव कर सकें, कैसे हमारा प्रोडक्ट जो है वो बिके, तो उसके बारे में हम लोग का पहला होना चाहिए ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल का। फर्दर टेक्नोलॉजिकल हरासमेंट्स एंड चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर हैज़ मेड द बिजनेस इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स। माने जे अब इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है, कैसे हमारा पैसा का दाम बढ़ रहा है और डॉलर का दाम बढ़ रहा है और हमारा पैसा का दाम और थोड़ा नीचे आ रहा है। तो कैसे हम अपना बिजनेस को सरवाइव कर सकें। दिस हैज़ मेड सर्वाइवल एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। यानी जो हम लोग का इन्वायरमेंट को कॉम्प्लेक्स बना रहा है वो हमारे सर्वाइवल को बहुत डिफ़िकल्ट कर देता है। तो constant monitoring of the business situation and strategic planning are necessary for survival in the competitive business environment। हमारा जो मेन जो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, तो कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस सिचुएशन, हर समय अपना बिजनेस सिचुएशन को हम कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे हम अपना जानेंगे कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा से बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, उसका एडवर्टाइजमेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसका जो मेरा जो माल हम सामान है वो उसका जो है ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, और उसका जो मेरा सामान का जो है बिक रहा है कि नहीं, तो वो सब हम देखते हैं। अब नंबर 2 है ग्रोथ का। ग्रोथ इज़ द सेकेंड मेजर ऑफ ऑर्गेनिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ग्रोथ क्या है, वो सेकेंड मेजर इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनिक का। बिजनेस शुड ग्रो इन ऑल डायरेक्शंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम। माने बिजनेस हमारा जो है वो ग्रो करना चाहिए। हमको पता रहना चाहिए कि मेरा बिजनेस जो है वो अच्छा से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और हमारा जो पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे कि हमारा जो फिनंशियल टाइम है फिनंशियल ईयर का, उसमें मेरा जो ग्रोथ है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो सब पे ध्यान देना होगा दोस्तों। एक्सपेंशन इन्वॉल्व इंक्रीज इन बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट। जो हम कैसे अपना ग्रोथ करेंगे, तो हमारा न्यू प्रोडक्ट जैसे हम बना रहे हैं, जैसे हम बिस्कुट बना रहे हैं तो पहले सादा बिस्कुट है, फिर अब क्रीम वाला बिस्कुट है, तो चॉकलेट क्रीम, वनीला क्रीम, स्ट्रॉबेरी क्रीम, ये सब अपना ग्रो करेंगे हम अपना बिजनेस को, तो उससे फ़ायदा होता है दोस्तों। एक्सपेंशन इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट विच इज़ सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन ऑफ द बिजनेस। माने वही प्रोडक्ट लाइन ऑफ द बिजनेस में हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकना चाहिए दोस्तों। वाइल डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट विच इज़ टोटली डिफरेंट। माने हम अब मान लीजिए हम बिस्कुट बना रहे हैं, तो अब हम अपना मान लीजिए
किसी और चीज़ का भी हम बना सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक का भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा ग्रोथ ज़रूरी है दोस्तों। ग्रोथ ब्रिंग्स मोर प्रॉफिट, हमारा जो प्रॉफिट होता है उसको ग्रोथ बहुत ब्रिंग करता है, लाता है दोस्तों। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रेपुटेशन एंड गुडविल एट्सेट्रा। हमारा जो गुडविल है बिजनेस में, वो रेपुटेशन जो है मेरा, वो कैसा है जिससे मेरा बिजनेस और चलेगा, हमारा प्रोडक्ट और बिकेगा, तो उसके बारे में भी हम लोग बहुत सोचते हैं दोस्तों। तो ग्रोथ होना चाहिए दोस्तों। इनफैक्ट ग्रोथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। Growth or perish is the requirement of the day, which means if the organization is not able to grow, it will be dropped out from the market. अगर मेरा ग्रो नहीं कर रहा है सामान मेरा, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा दोस्तों, मार्केट में ड्रॉप आउट होने के लिए कगार पे अगर पहुंच जाएगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मेरा जो है सामान का ग्रोथ बहुत ज़रूरी है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों। तीसरा है रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज। हमारा प्रेस्टीज जो है, हमारा गुडविल जो है वो अच्छा होना चाहिए बिजनेस इन्वायरमेंट में, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डिज़ायर्स टू हैव सोशल रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज। हमारा जो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहता है कि मेरा सोशल रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज मेरा अच्छा हो, तभी ना मेरा प्रोडक्ट बिकेगा दोस्तों। एडवर्टाइजमेंट करेंगे अथवा मेरा गुडविल जो है, मान लीजिए मेरे बाप दादा से आ रहा है तो वो मेरा गुडविल भी अच्छा आ जाएगा दोस्तों। तो वो है दोस्तों। द ऑब्जेक्टिव इज़ पार्टली इकोनॉमिक एंड पार्टली सोशल। यानी आधा इकोनॉमिक होता है, जैसे मेरा प्रॉफिट हो गया और अच्छा से मेरा बिजनेस चलता है, तो वो है मेरा ये ऑब्जेक्टिव दोस्तों। और सोशल भी है कि सोशल में कैसे हम अपना जो प्रोडक्ट है उसको हम कैसे मार्केट में उतारते हैं और कैसा मेरा बिहेवियर रहता है हमारे क्रेडिटर्स के बीच, हमारे जो कंज्यूमर हैं उन लोग के बीच। रेगुलरली इन द सप्लाई रीजनेबल प्राइसेस एंड सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज टू कंज्यूमर। जो हमारा ये है स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ मेरा कैसा प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो अच्छा होना चाहिए, तभी ना हमको रिकॉग्निशन मिलेगा दोस्तों। तो रिकॉग्निशन इंडिकेट्स पब्लिक कॉन्फिडेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने मेरा जो रिकॉग्निशन है वो इंडिकेट करता है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस मेरा कैसा है, पब्लिक में मेरा कैसा मार्केट है में चल रहा है मेरा प्रोडक्ट। तो उसका प्रोडक्ट का रिकॉग्निशन भी होना चाहिए कि हाँ सब जानता है मेरा प्रोडक्ट, सब लेता है मेरा प्रोडक्ट, तो अच्छा होता है दोस्तों। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट सेटिस्फाइड ओनली विद प्रॉफिट एंड ग्रोथ। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो खाली प्रॉफिट और ग्रोथ से नहीं होता है दोस्तों। मैंने इट डिज़ायर्स टू क्रिएट गुडविल एंड गुड इमेज इन द मार्केट। ये जो है हमारा गुडविल कैसा है, हमारा मेरा मार्केट का, मेरा प्रोडक्ट का तो वो कैसा है, और ग्रोथ मेरा कैसा था, और अब मेरा इमेज कैसा है मार्केट में, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है दोस्तों। इट हैज़ पब्लिसिटी एंड प्रमोशनल वैल्यू। हमारा जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह से जो हमारा चलता है दोस्तों, तो उसका जो वैल्यू होता है वो अच्छा होना चाहिए दोस्तों। इट हैज़ पब्लिसिटी एंड प्रमोशनल वैल्यू। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वांट्स पॉपुलैरिटी अमंग कंज्यूमर्स, डीलर्स, एम्प्लॉयज़ एंड लोकल कम्युनिटी। हमारा जो पॉपुलैरिटी है बिजनेस का वो अच्छा होना चाहिए दोस्तों। और हमारा
चलना चाहिए अच्छा से दोस्तों। तो कैसा लगा आज का वीडियो दोस्तों बताइएगा। अब हम अगला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और अच्छा से रहिए, अच्छा से पढ़िए, हमारे देश का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर चैनल। थैंक यू।